लास्ट वीडियोस में बेटे हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए कि जो बेटे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था वो आया था m/n e² L डिवाइड बाय में a। सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था वो आया था m/n e² खाली। ठीक है, टाउ क्या था, मीन रिलैक्सेशन टाइम था। हम इन सारा का सारा डिस्कस कर चुके थे। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे। मैंने आपको समझाया था कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक, कंडक्टर के केस में क्या फ़र्क था और सेमी कंडक्टर के केस में क्या फ़र्क था। तो बेसिकली कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन, जो मेन रिलैक्सेशन टाइम था वो कम हो जाता था और जो रेजिस्टेंस था बेटे कंडक्टर का वो बढ़ जाता था। सिमिलरली सेमी कंडक्टर के केस में बेटे ये वाला जो फैक्टर था इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, बेसिकली ये वाला फैक्टर बेटे ज़्यादा पावर से इंक्रीज करता था, बट ये टाउ तो जहाँ मीन रिलैक्सेशन टाइम था वो कम पावर से बेटे डिक्रीज करता था। तो इस ये एन था ना, ये ज़्यादा डोमिनेट करता था, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस था बेटे वो सेमी कंडक्टर का कम हो जाता था जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते थे। अब ध्यान से सुन बेटे, इमेजिन कर कि तेरे पास क्या है कि ये कंडक्टर है। ओके, उस कंडक्टर का जो लेंथ मैंने माना वो स्मॉल एल मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना वो मैंने कैपिटल ए मान लिया, जो मैं मानता आया हूँ हमेशा ही। बहुत बढ़िया। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ बेटे कि अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है, अगर इसकी रजिस्टिविटी कितनी है बेटे, रो है। ठीक, और टेम्परेचर है इसका टी आई, टेम्परेचर कितना है बेटे, टी आई है। ठीक, टेम्परेचर टी आई मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपके पास। बहुत बढ़िया। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने इसका टेम्परेचर शुरू में टी आई था बेटे, और मैंने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर दिया, टी एफ कर दिया। कितना कर दिया बेटे, टी एफ कर दिया। तो जैसे ही आप इसको इसके टेम्परेचर को टी एफ करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बन जाएगा बेटे, टी एफ बन जाएगा। और जो इसका रेजिस्टेंस होगा ना, अगर ये कंडक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है वो बढ़ जाएगा। क्या करें बेटे, बढ़ जाएगा। बेसिकली अगर मैं डिफाइनिंग करना चाहूँ तो जो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा ना, ये क्या बनेगा बेटे, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन रेजिस्टेंस, सॉरी, चेंज इन रेजिस्टेंस। और वो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसको मैं लिखता हूँ बेटे डी आर से। किससे लिखता हूँ बेटे मैं, डी आर से। मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा है, इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस था बेटे वो आर आई था। ठीक, तो बेटे मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा है कि ये जो डी आर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस के। किसके बेटे, इनिशियल रेजिस्टेंस के। मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर आई के। आर आई मतलब कि एक कंडक्टर है जिसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 100 ओम, और एक दूसरा कंडक्टर है उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है बेटे वो कितना है, 1000 ओम। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा फैक्टर से बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, तभी मैंने लिखा डी आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई। ठीक, उसके बाद बेटे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, टी एफ माइनस के टी इनिशियल। ठीक है, चेंज इन ये किसको रिप्रेजेंट करा बेटे, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे, चेंज इन टेम्परेचर के। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह एक कांस्टेंट आएगा और उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो वो कितना बन जाए बेटे, वो बनेगा आर आई इंटू टी एफ माइनस के टी आई। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा बेटे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है बेटे, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, डोंट वरी, रेजिस्टेंस बेटे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो डी आर चेंज इन रेजिस्टेंस कितना बेटे, वो है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बराबर अल्फा इंटू आर आई इंटू में टी एफ माइनस के टी इनिशियल। बेसिकली बुक में आपको ना
टी एफ माइनस टी इनिशियल को वो चेंज इन टेम्परेचर भी लिख देता है, वो चेंज इन टेम्परेचर लिख देता है, और चेंज इन टेम्परेचर को मुझे पता है कि हम dt से लिखते हैं। अभी जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस हो तो वो 50 का बन जाएगा, नहीं, जो चेंज होता है बेटे वो वेरी 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 स्मॉल होता है। अगर 1 ओम का है तो हो सकता है वो 1.1 ओम का बन जाए अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता है वो, बट हाँ चेंज जरूर होता है, इस बात में तो श्योरिटी है। ओके ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जो आर एफ आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो है बेटे आर इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू आर आई इंटू टी एफ माइनस के टी इनिशियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे कितना, आर आई आप कॉमन ले लीजिए, आर आई आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी एफ माइनस के टी आई। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है बेटे क्या, कि जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल मतलब TF कर देते हो, तो उस टाइम उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना बन जाता है, वो इस वाले फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस का यूनिट होम ही है, तो होम प्लस इस पूरे का यूनिट भी क्या बनने वाला बेटे, होम। क्यों, क्योंकि हम रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस ही ऐड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ बेटे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। अब कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा बेटे, ध्यान से सुन यहाँ से, वो आएगा आर एफ आर फाइनल मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय में आर आई इंटू टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल। बेटे तो ध्यान से सुन बेटे कि तू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकता है क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय में आर आई क्या आपके पास, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू में टी एफ माइनस टी आई क्या बेटे, वो है चेंज इन टेम्परेचर, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बेटे। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसका यूनिट चेक करता हूँ बेटे, यूनिट क्या बनता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब आप रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस घटाओगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटे रेजिस्टेंस की यूनिट ही आएगी, वो किसके बराबर होगा बेटे, होम का, डिवाइड बाय में नीचे क्या बेटे रेजिस्टेंस, तो नीचे फिर से आ गया होम। टेम्परेचर जो आप लेते हो यहाँ पे आप लेते हो कैल्विन में, तो होम ने ओम को मार दिया, किसके बराबर है बेटे, इसका जो यूनिट आता है अल्फा का यूनिट आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, यूनिट ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगी, वाई बेटे पर कैल्विन के बराबर, किसके बराबर आएगी, पर कैल्विन के बराबर आने वाली है वो। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बेटे लॉजिक सोचने की कोशिश करिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ क्यों जाता है। एक्चुअली मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ क्या, कि लास्ट ईयर ना आपने एक टर्म पढ़ी थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर किसी भी मटेरियल का जो लेंथ होता है वो एल आई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी एफ माइनस टी आई बन जाता है बेटे। ठीक है, याद करिए अल्फ़ा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, ये चीज़ हमने करी थी बेसिकली बेटे। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, तो जैसे ही उसका लेंथ बढ़ेगा मुझे मालूम है जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई ए है, रो तो फिक्स है, एल क्या बेटे कांस्टेंट है, एल क्या है मतलब एल क्या बेटे लेंथ है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला लगभग सेम से ही है बेटे। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो अल्फा है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये क्या बेटे कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियस बात है डिक्रीज करेगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप से बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ को बेटे क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करने की कोशिश करता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टेंस आने वाला है वो आपको बताना होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, अब हम क्या करते हैं बेटे, एनसीईआरटी के कुछ ना अच्छे से एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते बेटे शुरू करते हैं इस चीज़ को। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको रब कर देते हैं यहाँ से। देखिए मैं आपको वे बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने बेटे इस चैप्टर में, और चैप्टर बहुत आसान सा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे मालूम है कि रजिस्टिविटी भी इफेक्टिव होती है, वो कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन है बेटे आपके लिए
एक्सरसाइज का 3.5, एक्सरसाइज का बेटे 3.5 क्वेश्चन है। ये बोलता है कि एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो कहने का मतलब ये बेटे कि उसने आपको इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, कितना दे दिया भाई 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस इसने मतलब कि RI दे दिया, कितना बेटे 100 ओम दे दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, मैंने कि आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 11, यानी कि जो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया बेटे 117 ओम हो गया। और दिया गया है जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड है बेटे। अब अगर आपको ये पर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो आपको बेटे जो आंसर निकालना ना, आपका जो आंसर आएगा पक्की ऑब्वियस ही बात है किसमें आने वाला बेटे, सेल्सियस के अंदर ही आने वाला है। ध्यान से सुन बेटे, अगर इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ RF माइनस के R इनिशियल बराबर R इनिशियल इंटू में अल्फ़ा इंटू में TF माइनस के TI। ध्यान से दे बेटे, क्या कि तुझे RF दे रखा है, कोई शक वाली बात नहीं है। RI दे रखा है, ये रहा भाई। RI फिर से दे रखा है तेरे को, अल्फ़ा दे रखा है बेटे। तेरे को बताना क्या है, आपको बताना यहाँ पे क्या T फाइनल बताना है, और T इनिशियल भी आपको दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे सोल्व करना है और आपको क्या कर देना बेटे, आंसर निकाल देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है बेटे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3.7, अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। ये कहता है कि कोई सिल्वर वायर है, उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ये कौन सा बेटे 3.7 है। हाँ बिल्कुल 3.7 है, ये आपका 3.5 है एक्सरसाइज का। तो उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा उसने दे रखा 2.1 ओम दे दिया। बहुत बढ़िया। जो टेम्परेचर दे रखा है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, वो दे रखा है आपको इसने कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 2.1 से कितना हो जाता है बेटे, यानी कि R फाइनल कितना हो जाता है, वो 2.7 ओम हो जाता है। कब, जब उसका टेम्परेचर हम कितना कर देते हैं बेटे 27.5 डिग्री सेल्सियस से कितना कर देते हैं बेटे 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक ही बात है, मतलब यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, सारी चीज़ें तो गिवन है मेरे पास। अब की बार आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। RF गिवन है, बहुत बढ़िया, फाइनल ये रहा। TF गिवन है बेटे, ये रहा। T इनिशियल गिवन है, ये रहा। RI गिवन है, तो ये रहा। आपको अल्फा आप आसानी से इस वाली इक्वेशन से निकाल दोगे। जब आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आए बेटे अल्फा का वैल्यू 0.00039 पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अल्फा का जो यूनिट है वो क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड है बेटे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद है इसमें ही है बेटे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3.8। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, 3.8 आपको खुद करना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, और आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए बेटे। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब समझने के लिए, जिसको समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा था उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देख ध्यान से सुन। अब अगर मैं तेरे को लिखना चाहूँ बेटे, इस RF को मतलब फाइनल रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ R इनिशियल प्लस R इनिशियल इंटू अल्फा इंटू में T फाइनल माइनस के T इनिशियल। ओके, बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने। और ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं बात करता हूँ कंडक्टर का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज करता है, बढ़ता है वो। ठीक है, और वो यहाँ से तेरे को नज़र भी आएगा। आप क्या कर रहे हो, R इनिशियल मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस में ना एक टर्म आप ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटे, एक टर्म आप ऐड कर रहे हो। इमेजिन कर कि R इनिशियल तेरा 10 ओम है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने मतलब क्या बेटे, ये वाली टर्म तेरी पॉजिटिव होगी,
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी एफ होगा ना, वो ग्रेटर देन हमेशा ही टी आई होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी बेटे। आर आई तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या बेटे कि अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। किसके केस में बेटे? कंडक्टर के केस में। किसके केस में बेटे? कंडक्टर के केस में। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि अल्फा का वैल्यू बताओ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है बेटे वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद याद कर बेटे, मैंने आपको समझाया था कि जो सेमी कंडक्टर होता है ना, सेमी कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बढ़ता है जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन कि जो आर एफ है वो आर इनिशियल प्लस आर आई अल्फा इंटू टी एफ माइनस के टी आई होता है। अब अगर मैं सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाले टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, आर आई पॉजिटिव है, तो कम होना चाहिए इनिशियल से। देखो यहाँ पे आप आर आई में कोई टर्म ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है वो इससे बड़ा आंसर देगा, 10 ओम से तो बड़ा आंसर देगा, तभी आर एफ बड़ा होगा आर इनिशियल से। बट बेटे मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना सेमी कंडक्टर के केस में तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। कम होने मतलब क्या बेटे कि आर इनिशियल से कम होना चाहिए। आर इनिशियल से कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो कम होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेटे कि ये वाले टर्म पॉजिटिव है तो आर रेजिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो मतलब कौन नेगेटिव होगा? अल्फा नेगेटिव होगा। तो अल्फा नेगेटिव किसके लिए होता है बेटे? सेमी कंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है अल्फा नेगेटिव? सेमी कंडक्टर के लिए ये चीज़ नेगेटिव होती है। तो आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अल्फा बताना है कि किस तरह के मटेरियल जो होते हैं उसके लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है और किस तरह के जो मटेरियल होते हैं उनके लिए जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप क्या बोलोगे? कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके लिए जो अल्फा होता है बेटे मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो नेगेटिव होता है। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कुछ कहानी है ना वो सेम टू सेम ही रजिस्टिविटी का है, ठीक है। कैसे रजिस्टिविटी का? इमेजिन कर बेटे आपके पास कोई कंडक्टर है, बहुत बढ़िया। अगर कोई कंडक्टर है उसका इनिशियल रजिस्टिविटी रो आई है और उसका इनिशियल टेम्परेचर है बेटे टी आई। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर इमेजिन कर कि वो टी एफ बन गया और रजिस्टिविटी क्या बन गई बेटे? रो एफ बन गई। तो जैसा सा फॉर्मूला इसका आया है वैसा ही फॉर्मूला लगभग और लगभग इसका आने वाला बेटे। क्या आएगा? दे ध्यान से सुनियो कि जो रो एफ मतलब कि रो एफ इज इक्वल टू फाइनल रजिस्टिविटी फाइनल टेम्परेचर पर उसका जो फॉर्मूला है बेटे कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइनल है तो यहाँ पे रो फाइनल बन जाएगा। यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे इनिशियल रजिस्टिविटी बन जाएगी। इनटू में 1 है तो 1 यहाँ पर आए बेटे। यहाँ पे क्या है? अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना बेटे? टी एफ माइनस के टी इनिशियल। यहाँ पे कितना? टी एफ माइनस टी इनिशियल, तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ गई। ओके, तो ये जो अल्फा है इसको हम इस वाले केस में क्या बोलते हैं बेटे? कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ बेटे रजिस्टिविटी। अब ध्यान से सुन बेटे, फिर से वही कहानी कि कंडक्टर के केस में इस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और सेमी कंडक्टर के केस में इस अल्फा का जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रजिस्टिविटी होगी कंडक्टर की वो बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, ऑब्वियस बात है बढ़ती है भाई। और सेमी कंडक्टर की क्या करती है बेटे? घटती रहती है, ठीक है। तो जैसा सा रूल ये फॉलो कर रहा है लगभग और लगभग सेम टू सेम फॉर्मूला बेटे केस का है रजिस्टिविटी का। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कि जो रजिस्टिविटी है बेटे, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया, हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं रजिस्टिविटी के ऊपर। ओके, ये तो हमारे क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मैसेज करके, जैसे मर्जी करके पूछो बेटे, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो अपना, ठीक है। दूसरों के ऊपर मत ध्यान दो। ये जो साल होंगे आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपका जो लाइफ होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने वाला है। ओके, अब ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात। क्या कि मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ रजिस्टिविटी के ऊपर। तो कई बार ना आपके पास ना क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे रजिस्टिविटी के, ग्राफ्स के। तो लिखे ना डिफरेंट ग्राफ्स फॉर रजिस्टिविटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला तो जो ग्राफ होता है बेटे वो बनाता हूँ मैं कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए।
तो इस साइड पे तो मैंने ले लिया बेटे रजिस्टिविटी, ठीक है, इस साइड में ले लिया टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है वो मैं केल्विन में ले रहा हूँ। रजिस्टिविटी आप किस में ले रहे हो बेटे, होम मीटर में ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से बेटे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंडक्टर, क्या ले रहा हूँ बेटे, कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर है बेटे, कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कैसी सी होती है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ जाती है अब, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बढ़नी चाहिए बेटे। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर लेता हूँ ना कितना 100, यहाँ पे लेता हूँ 200 केल्विन, यहाँ पे लेता हूँ बेटे 300 केल्विन, इस तरह से। तो सिमिलरली मैंने यहाँ रजिस्टिविटी ले ली बेटे कितनी 0.2, यहाँ पे कितनी ले ली बेटे 0.4, इस तरह से। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना बेटे, तो मैं ये देखता हूँ कि जो रजिस्टिविटी होती है ना वो जीरो टेम्परेचर पे भी थोड़ी सी तो वैल्यू देती ही देती है, पक्का देती है वो। इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, वहाँ पे एक सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा छोटा सा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा उस चीज़ को मैं, ठीक है। क्योंकि बेटे वो सुपर कनेक्टिविटी होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं मालूम है, तो मुझे पता है कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, तो मैं आपको पक्का उस टाइम में समझा दूंगा वो चीज़ें। तो जब मैंने देखा बेटे कि जो रजिस्टिविटी है ना इसकी कंडक्टर्स की, वो बढ़ती है टेम्परेचर पे, तो जो ग्राफ आता है वो कुछ ना कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से आता है बेटे। मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। पैराबोलिक क्यों? अब ये मत सोचना कि सर ये लीनियर होना चाहिए, नहीं, लीनियर नहीं होता बेटे, बेसिकली पैराबोलिकली ग्राफ होता है। जो रिलेशन हम हायर स्टडी में करते हैं तो उनमें जो ग्राफ आता है वो पैराबोलिकली आता है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी आता है वो। उसके बाद बेटे चर्चा करता हूँ बेटे किसके ऊपर, मैं सेमी कंडक्टर के ऊपर। अब सेमी कंडक्टर के केस में जो रजिस्टिविटी थी वो क्या करती थी बेटे, डिक्रीज करती थी। तो जो ठीक है वो कैसे आया बेटे ग्राफ, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसका ऐसे है तो उसका डेफिनेटली कुछ इस तरह से आना चाहिए, ऐसा सा ग्राफ आता है उसका। बहुत बढ़िया। ये किसका केस करा बेटे मैंने, ये सेमी कंडक्टर का केस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ बेटे एक दूसरे मटेरियल होते हैं, कौन से वाले, अलॉय। आपने सुना होगा अलॉय, वो क्या होते हैं बेटे, मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल या फिर किसी और तरीके से अलॉय, ठीक है। यहाँ पे जो बेटे मैं ले रहा हूँ अलॉय, वो ले रहा हूँ मैं क्रोमियम का, क्रोमियम का अलॉय है ये। क्रोमियम का नाम से पता लग रहा है बेटे, नाइक्रोम का है बेटे, सॉरी नाइक्रोम का, नाइक्रोम इसके नाम से पता लग रहा है। ये किस से मिलके बना बेटे, ये बना निकल से, क्रोमियम से, और इसमें कुछ पार्ट इसका आयरन का भी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना बेटे अलॉय का, तो ग्राफ जो बेटे आता है ना, वो बेसिकली कैसा सा आता है बेटे। यहाँ पे टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ केल्विन के अंदर, यहाँ पे आता बेटे 300 केल्विन, यहाँ पे आता 600 केल्विन, यहाँ पे आता बेटे 900 केल्विन, यहाँ पे आता 0 पॉइंट या फिर ऐसा मान ले 1.1, यहाँ पे कितना था बेटे 1.2। तो मैं ये देखता हूँ बेटे कि जो एलॉय होते हैं ना, उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो लगभग इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर होती है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा वेरी नहीं करती। तो जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस तरह से आता है बेटे, ध्यान देखना, कुछ इस तरह से आता है। देखो लगभग वो इंडिपेंडेंट है, एक स्ट्रेट सा लाइन है। यहाँ पे आप जो टेम्परेचर कर रहे हो, आप 0 केल्विन से 900 तक जा रहे हो, तो वहाँ पे भी जो रजिस्टिविटी है ना बेटे वो 1.1 और 1.2 होम मीटर के बीच में ही लाई कर रही है। बट अगर आप बात करते हो कंडक्टर का केस, तो कंडक्टर के केस में बेटे जो रजिस्टिविटी है ना वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर 100 के गैप में भी कर रहे हो। तो यहाँ पे लगभग वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मतलब बढ़ती है, यहाँ पे क्या बेटे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेमी कंडक्टर के केस में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन कि बेसिकली जो एलॉय होते हैं ना वो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का मिक्सचर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटे, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का मिक्सचर भी हो सकते हैं। आपको ये चीज़ मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है रियलिटी में। चीज़ का ना जो फ़ायदा है बेटे वो क्या है अलॉय का, कि इनका जो रजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट है, या फिर जो रेजिस्टेंस है वो भी लगभग इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। क्योंकि अगर रजिस्टिविटी नहीं डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करूँगा रजिस्टेंस के केस में, तो उनका जो ग्राफ आएगा वो भी कुछ इसी तरह से आएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटे, इमेजिन कर कि तेरे पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उसके अंदर ना तूने, वो तब चलता है जब आपने उसके अंदर कहीं पर भी ना 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। कितने का लगा रखा है बेटे, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। अगर आप इस 5 ओम की जगह इसको कर देते हो 5.5 ओम,
तो ये चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा, ये चलेगा नहीं बेटे, ये खराब हो जाएगा, ऐसा मान करके चल। ठीक है, इमेजिन कर कि ये कंडक्टर का है, किसका बेटे, कंडक्टर का है। अब अगर ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा दूंगा और इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा बेटे, टेम्परेचर में बढ़ा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा। इमेजिन करोगे कि वो कितना होगा, वो होगा 5.5 हो गया। कितना होगा बेटे, 5.5। तो मतलब आपका तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के आए थे वो तो खराब हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ कि आप सर्दियों में डिवाइस लेकर के आए थे, जब ये डिवाइस बिल्कुल ओके था, इसका रेजिस्टेंस कितना था बेटे, इसके अंदर वाले का रेजिस्टेंस 5 ओम था और बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा था। अब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने में मतलब क्योंकि ये कंडक्टर का बना हुआ है, अगर एक कंडक्टर का बना हुआ बेटे तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने मतलब ये गर्मियों में जो डिवाइस होगा ये चलेगा ही नहीं। तो क्या कभी ऐसा आपने होता देखा है? या फिर इमेजिन कर कि आपने जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाया ना वो सेमी कंडक्टर का लगा दिया, किसका लगा दिया बेटे, सेमी कंडक्टर का। ठीक है, आप सर्दियों में डिवाइस लेकर के आए थे 5 ओम का, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा था, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इमेजिन करिए इसका टेम्परेचर होगा बेटे 4.5 ओम। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर अगर सेमी कंडक्टर का बनाओगे तब भी खराब, अगर आप कंडक्टर का बनाओगे तब भी खराब। ठीक है, सर्दियों में लेकर के आए और गर्मियों सर्दी लाया और गर्मियों में वो खराब हो गया। तो इससे बचने के लिए हम पता क्या करते हैं बेटे, हमें जो रेजिस्टेंस बनाएंगे ना बेसिकली हम ये मिक्सचर कर देंगे, किस किस चीज़ का भाई, मिक्सचर कर देंगे बेटे, किस किस का, कंडक्टर का प्लस सेमी कंडक्टर का। और वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहला जाएगा बेटे अलॉय। क्या कहला जाएगा बेटे, वो एलॉय कहला जाएगा। ध्यान से सुन बेटे कि अब की बार मैंने जो रेजिस्टेंस बनाया ना ये मिक्सचर है कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर वाले का टेम्परेचर तो क्या करेगा बेटे, बढ़ जाएगा, बट सेमी कंडक्टर वाले का टेम्परेचर क्या बेटे, घट जाएगा। तो उसको वो मेंटेन करके रखेगा, क्या करके रखेगा भाई, मेंटेन करके रखेगा। अगर कंडक्टर की वजह से बढ़ रहा है तो सेमी कंडक्टर की वजह से घट भी रहा होगा, जिसकी वजह से जो ये रेजिस्टेंस आएगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स रहने वाला है, बदलने नहीं वाला, या उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बदलने नहीं वाली। ठीक है, तो जो आप डिवाइस सर्दियों में लेकर के आए थे वो गर्मियों में भी चलने वाला है, या फिर अगर आप गर्मियों में लेकर के आए थे वो सर्दियों में भी चलने वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सर्दी गर्मी दोनों के अंदर चलने वाला भाई वो। ठीक है, तो ये कहानी थी किस चीज़ की भाई, रेजिस्टिविटी की और रेजिस्टेंस की, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्या फॉर्मूले होते हैं, और जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपको करा ही दिए हैं। ठीक है, अब बुक के अंदर एक आधा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि आपको रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। अब ये वाले क्वेश्चन आपको कराते हो अच्छा नहीं लगता कि बताओ एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इतना है, लेंथ इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दे रखा है, भाई बताओ रेजिस्टिविटी। तो इस लेवल में बेटे ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके हवाले छोड़ दिए इस तरह के। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है हमारा, वो बेटे क्या, लिमिटेशन ऑफ होम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बेटे होम्स लॉ। अब आपको मालूम है कि होम्स ने क्या कहा था, उसने बोला भाई साहब कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर के क्रॉस में तो उसमें से करंट फ्लो करना चालू कर देगा, और वो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, कब तक, जब तक टेम्परेचर ऑफ जो रजिस्टर है वो क्या ना रहे बेटे, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट तक तो ठीक है, बट आपको मालूम है कि जब आप किसी फैन वैन को चला देते हो तो वो गर्म होना शुरू कर देता है, तो गर्म होना शुरू करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर करंट भी तो डिफरेंट होगा, करंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो होम्स लॉ वैलिड है ना बेटे वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो बेसिकली हेडिंग डाल ले लिमिटेशन ऑफ होम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ होम्स लॉ बेटे। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बेटे होम्स लॉ। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर का, तो अगर हम यहाँ लेते हैं बेटे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर लेता बेटे मैं करंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि होम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ आना चाहिए ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, और इसका जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब होता क्या है कि जब किसी रेजिस्टेंस के अंदर से करंट हम फ्लो करवाते हैं ना तो वो गर्म होना स्टार्ट कर देता है बेटे। जब वो गर्म होना स्टार्ट करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा बेटे, तो वो ना ये लीनियर वेरिएशन नहीं शो करेगा, मतलब ये लीनियर ग्राफ नहीं दिखाएगा, वो कुछ इस तरह से ग्राफ दिखाएगा बेटे। ध्यान से देखना,
कि ज़्यादातर टाइम के लिए तो वो स्ट्रेट रहेगा, बट वो धीरे धीरे ना इस वाली लाइन से डेविएट करना चालू कर देगा। देख ऐसे, मतलब पोटेंशियल तो बढ़ रहा है बट करंट ना उस रेट से नहीं बढ़ेगा। पोटेंशियल तो बढ़ रहा है बट करंट उस केस से नहीं बढ़ेगा। ये किस चीज़ की है बेटे? ये कंडक्टर के लिए बनाया मैंने। किसके लिए बनाया बेटे? मैंने कंडक्टर के लिए बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएगा रेजिस्टेंस का तो उसके लिए लीनियर ना आकर के कुछ इस तरह से आने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर का बेटे, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे V है बेटे और ये क्या होता है? I होता है। यहाँ पे जो करंट लेता हूँ ना मैं, वो मिली एम्पियर में नहीं, इसमें थोड़ा सा उल्टा लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ करंट मिली एम्पियर में, यहाँ पे लेता हूँ बेटे मैं वोल्टेज वोल्ट के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में कि किस तरह से ग्राफ आता है। ये सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे क्या है बेटे कि जो ग्राफ आता है वो कुछ इस फॉर्म का आता है, ऐसा सा। और फिर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा कर देते हो, नेगेटिव करना मतलब क्या कि आपने पहले पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में कनेक्ट कर रखा था और नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में, अब की बार आपने बैटरी बदल दी, तो बैटरी बदलोगे तो डेफिनेटली जो ग्राफ आता है ना बैटरी बदलने बेटे, मतलब आप नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव में कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। तो क्या ये कहीं पे लीनियर है? लीनियर तो है ही नहीं है भाई। क्या ये लीनियर है? नहीं है, लीनियर नहीं है भाई। तो मतलब जो ओम्स लॉ होता है ना वो सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड नहीं है। अब एक और होता है बेटे, एक होता है एक अनदर टाइप का एक सेमीकंडक्टर होता है, बेसिकली उसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। वो बनता है गैलियम और आर्सेनाइड का, गैलियम और आर्सेनाइड का। अब अगर उसमें मैं V और I का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं बेटे, किसी का ग्राफ V और I का, तो ये मैंने इधर V मान लिया वोल्ट के अंदर और इधर मैंने बेटे क्या मान लिया? करंट मान लिया। ठीक है, तो मैं कुछ ये देखता हूँ, देखने में कुछ इस तरह से आता है बेटे, ध्यान से देखना, समझाने की कोशिश करना कि है तो वो सेमीकंडक्टर है। तो शुरू में तो ना वो मतलब ये मिक्सचर होते हैं, शुरू में तो वो लीनियर वेरिएशन शो करेगा। लीनियर मतलब जैसे जैसे आप V बढ़ाओगे तो बढ़ता रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ पोटेंशियल के लिए। उसके बाद बेटे वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ये क्या है? ये लीनियर रीजन है। कौन सा भाई? लीनियर रीजन है। मतलब ये वाला रीजन क्या है? लीनियर रीजन है। उसके बाद क्या बेटे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो करंट होगा ना थोड़ा बढ़ेगा कम पोटेंशियल पे भी। ये कौन सा रीजन है बेटे? ये नॉन लीनियर रीजन है। हम जस्ट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि कैसे आता है, ये हम 14th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप और मतलब फिर क्या होगा बेटे कि जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से शो करेगा ऐसे से। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं बेटे क्या? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बेटे। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है क्या कि आपको मालूम है बेटे कि जो V होता है और जो I होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है बेटे? आपको रेजिस्टेंस देता है। तो इस वाली कर्व के लिए ना जो रेजिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या बेटे कि उसमें कम पोटेंशियल पर भी, मतलब इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेगा कि कम पोटेंशियल पर भी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करना चालू कर देगा। उसका मतलब होता है बेटे क्या? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या होता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ओके, तो सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया बेटे। गड़बड़ ये था कि ना यहाँ पे V आएगा, सॉरी यहाँ पे V आएगा और यहाँ पे आएगा बेटे I, और I जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, आप पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे तो करंट अपने आप कम होता रहेगा। उसी वजह से क्या बेटे इसका जो स्लोप आता है वो बेसिकली नेगेटिव आता है। अगर वो नेगेटिव स्लोप दे रहा है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अभी के लिए तो इतना जस्ट याद रख ले, तेरे काम का इतना ही है, उससे ऊपर का नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंडक्टर के केस में जो ओम्स लॉ होता है वो किसी मतलब एक फिक्स वैल्यू तक है, उसके बाद वो नॉन लीनियर ग्राफ शो करेगा। यहाँ पे तो होता ही नॉन लीनियर और यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो मतलब कुछ टाइम के लिए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ज़्यादातर टाइम के लिए क्या भाई वो नॉन लीनियर ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या था बेटे? लिमिटेशन था ओम्स लॉ का।